अब देखिए यहाँ पर हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर हम इसे जो तीसरी चेन थी इस चेन में जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से हल्के हाथों से करना है। और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच किया। एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर जो बीच में है यहाँ पर करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई और वापस इसी में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर वापस इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जो कॉर्नर है उस पे कॉर्नर की तरह बनाते जाएंगे और जो डबल क्रोशिया है उस पे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर मैं एक बार आपको ये यहाँ पर बताऊँगी कि यहाँ पर हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यहाँ तक बताया था। उसको बनाने के बाद मैंने ये आपको शुरू करके दिखाया था कि इस तरह से हमने इसे 4 भागों में बांटा। तो इसे बांटने के लिए देखिएगा मैंने यहाँ पर देखिएगा एक कोण मैंने यहाँ पर बनाया था, वो मैंने आपको दिखा दिया था। और इस तरह से ये मैंने यहाँ पर बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 रो बनाए इस तरह से। ये 10 रो बनाने के बाद देखिए मैंने इसे इस तरह से जॉइंट किया। तो जॉइंट करने के लिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखिएगा आगे वाला और पीछे वाला पार्ट मैंने एक साथ बनाए हैं। देखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी जोड़ वगैरह दिखाई नहीं देगा आपको। तो इस तरह से देखिएगा, इस तरह से ये मैंने आगे वाला और पीछे वाला एक तरह से बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक बाजू बना ली है इस तरह से, देखिएगा इस तरह से। और दूसरी बाजू मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि मैंने इस बाजू को किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक रो हम क्रीम कलर की ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रो देखिएगा इस तरह से क्रीम कलर से बनाई हुई है और दूसरी बाजू में भी एक रो क्रीम कलर से बनाई है। तो बिल्कुल जहाँ पर ये 4 फंदे थे, एक ही क्रोशिया में जो 4 फंदे कॉर्नर बना था वहाँ पर हम क्रीम कलर को जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिएगा यहाँ पर ले लेंगे और इस तरह से हम इस पर नोट बना लेंगे। ऐसे नोट बनाया, ऐसे बना लेंगे, देखिएगा। और ये हम इस तरह से देखिएगा एक चेन, 1 2 3 चेन बनाई और इससे नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा बाजू हमने अलग से बनाई है और आगे वाला और पीछे वाला पार्ट साथ साथ एक बार में ही बनाए हैं। बहुत ईजी है इसे बनाना, आसानी से आप बना सकते हैं। और देखिएगा इस तरह से इस धागे को हम साथ में ही ले लेंगे इस तरह से। ऐसे ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिएगा हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि आगे हमें कैसे बनाना है। ये देखिएगा इस रो को मैं बनाते हुए एंड तक आ गई हूँ। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से इसमें बनाया
एक हम जो बीच में खाली जगह है यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाया और यहाँ पर देखिएगा हम इसे जॉइंट करेंगे। जो तीसरी वाली हमने चेन बनाई थी, यहाँ पर देखिएगा ये वाली चेन जो तीसरी चेन है, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से देखिएगा आगे वाला और पीछे वाला पार्ट भी ऐसे ही बनाए हैं। इसी तरह से बनाते हुए इस बाजू में भी कहीं भी जोड़ नहीं लगेगा। तो अब हम इस धागे को कट कर देंगे, क्योंकि हमें एक ही रो बनानी है क्रीम कलर की यहाँ पर। और इस धागे को इस तरह से यहाँ से कट करेंगे और देखिएगा इस तरह से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर नोट लग गया। और अब हम यहाँ पर ब्लू कलर ज्वाइंट करेंगे। देखिएगा ब्लू कलर ज्वाइंट करने के बाद हम बिल्कुल यहीं से ज्वाइंट करेंगे, इसी रो से जहाँ पर 3 चेन बनाई है बिल्कुल वहीं से ज्वाइंट करेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए जाना है। हर चौथी रो में, जब हम हर चौथी रो पे आएंगे तो हमें यहाँ पर एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटाना। देखिएगा आधी बाजू का हमारा इस साइड है और आधी बाजू इस साइड है। तो यहाँ पर देखिएगा हम फिर से 3 चेन बना लेंगे, 2, और यहाँ पर इस धागे को साथ में दबा लेंगे, देखिएगा। और इससे नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा ये वाली चेन है जो बाजू है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। देखिएगा ये 1 2 मैंने इसमें पहले शुरू में तो 2 रो बनाने के बाद फंदा घटाया है। देखिएगा यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ऊपर से देखिएगा ये हमें इस तरह से बनानी थी। ये रो बनाई और यहाँ पर 2 मैं आपको एक बार घटा करके दिखा देती हूँ, फिर आप घटाते रहना। चौथी रो में एक फंदा घटाना। तो देखिएगा किस तरह से हमें दोनों साइड से एक फंदा घटाना है। देखिएगा एक फंदा बनाया और 2 का 1 बना लिया। और इस फंदे को हम निकालेंगे नहीं। और फिर इससे अगले वाले में इस तरह से बनाया और फिर हम तीनों फंदे का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा 1 2 3 ये तो था, इसमें हमें 1 बना लिया है और इन 2 का हमने 1 बना दिया। तो यहाँ पर अगली बार जब हम आएंगे तो यहाँ पर 1 फंदा बनेगा हमारा, तो 1 फंदा घट जाएगा। 1 फंदा इधर से घटेगा और 1 फंदा जब रो कंप्लीट करने के बाद आएंगे तो इसी तरह से इस साइड भी घटेगा। इसी तरह से हर चौथी रो में अगर आपको चौड़ा लगे कि ये ज़्यादा चौड़ी बाजू बन रही है, देखिएगा मैंने इसे 1.5 से 2 साल तक के बच्चे की ये चौड़ाई काफ़ी है। इससे ज़्यादा चौड़ी बाजू बिल्कुल भी बच्चे को लटकती रहेगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बाजू है। इसमें मैंने देखिएगा आपको दिखा देती हूँ और कितनी अच्छी शेप आई है। अगर आप इस तरह से घटाते जाएंगे, अगर आपको चौड़ी लगे तो आप बीच में 1 2 रो के बाद भी फंदा घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने 2 रो बनाने के बाद 1 फंदा घटाया है, उसके बाद 1 2 3 और इस चौथी रो पे घटाया है। फिर मैंने इसी तरह से चौथी रो पे घटाते हुए यहाँ पर इतना बच गया है। अब हम इसकी लंबाई जितनी बनेगी उतनी लंबाई बनाकर देखिएगा, फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इसकी लंबाई कम से कम हम यहाँ से लेके जहाँ तक हमें मुड्ढे की कटाई की है, यहाँ से 8 इंच तो बनाएंगे ही। 8 इंच बनाने के बाद मैं इसका इस तरह से 2 इंच का बॉर्डर बना दूंगी, इस तरह से जैसे मैंने बॉर्डर आपको बना करके दिखाया है। और अब मैं इस स्वेटर को आपको कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। तो बाजू की मैंने घटाई बता दी है, आपको जोड़ के बता दिया है, इसी तरह से बनानी है और बिल्कुल 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से इजीली आ जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा चेस्ट की लंबाई ज़्यादा चौड़ाई मत कीजिएगा आप, क्योंकि 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को इतनी ही चौड़ाई आती है। ये 11.5 इंच चौड़ाई है और ये जो क्रोशिया की जैकेट होती है ये थोड़ी सी इस तरह से खुलती भी है, इस तरह से देखिएगा। तो इस तरह से ही बनाते हुए जाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया। इसी तरीके से आप अगर आप 1.5 से 2 साल तक के बच्चे की बनाएंगे और लंबाई आप अपने बच्चे को नाप करके उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, वरना इसकी कुल यहाँ से मुड्ढे से लेकर यहाँ तक की कम से कम 9 इंच लंबाई के बाद आप इतनी लंबाई तो बनाएंगे ही। तो चलिए मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ पर प्रॉपर स्वेटर बना के कि ये हमारी स्वेटर कैसी बन के आई। तो चलिए बना करके दिखाती हूँ।